नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। जिस जहर से हम बचने की लाख कोशिशें करते हैं वह अब हमारी थाली में पहुंच गया है। जी हां, फसलों में कीटनाशकों के नाम पर जहरीले रसायनों का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि अब घर का खाना भी उतना सुरक्षित नहीं रहा है जितना हम उसे सुरक्षित मानकर बैठे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारी थाली में जो भोजन रोजाना आ रहा है उसमें भी विषाक्तता हो सकती है। इतनी विषाक्तता जो आपको कैंसर का शिकार बना सकती है। जब भी हम पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तता की बात करते हैं, हमेशा ध्यान वायु प्रदूषण की तरफ ही जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक मिट्टी का प्रदूषण भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाला है। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पर्यावरण और मिट्टी में बढ़ती धातुओं की मात्रा पेट के कैंसर के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा देती है। इस तरह की मिट्टी में पैदा होने वाली फसलों में भी इस विषाक्तता का अंश शेष रह जाता है, जिससे कई तरह खतरा हो जाता है। पश्चिमी देशों में कैंसर के 30% मामले भोजन संबंधी होते हैं। इसे सरल भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम तमाम तरह के रसायनों, उर्वरकों को प्रयोग में लाते हैं। इनसे कई तो प्रतिबंधित भी हैं। इनके प्रयोग में मिट्टी और फसल दोनों में विषाक्तता बढ़ती है। ऐसे में उस भूमि से होने वाली पैदावार और उन फसलों का सेवन जाने अनजाने में हमें जानलेवा कैंसर के करीब लाता जा रहा है। विकासशील देशों में भोजन से विषाक्तता के कारण यहाँ कैंसर का खतरा 20% के करीब है। कई शोध में वैज्ञानिकों ने हमारे दैनिक आहार में ऐसे सिंथेटिक्स की मौजूदगी पाई गई है जो सीधे तौर पर लीवर कैंसर का कारण बनती है। फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से नाइट्राइट साल्ट, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट आदि का प्रयोग किया जा रहा है। ये भोजन में विषाक्तता को बढ़ाकर कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण बन जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और फसलों में रसायन के बढ़ते प्रयोग में न सिर्फ कैंसर, साथ ही अन्य रोगों के जोखिम को कई गुना तक बढ़ा दिया है। जैसे हार्मोन की गड़बड़ी, महिलाओं के संबंधित अनेक रोग भी इससे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कैंसर का है। कई अध्ययन हुए हैं जो यह बताते हैं कि जिन अनाजों को स्वस्थ मानकर हम खाते हैं, असल में उनकी पैदावार को बढ़ाने और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कई ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है जिसे बेहद हानिकारक मानते हुए कई देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने बाकायदा प्रतिबंधित रसायनों की सूची भी जारी की है। अमेरिका में कीटनाशकों के पंजीकरण, वितरण, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कानून है। वहाँ कई रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग को बैन किया हुआ है। फिर भी कई देशों में इनका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे DDT ऐसा ही एक कीटनाशक है जिसका छिड़काव फसलों को लगने वाले रोग से बचाता है। हालांकि अध्ययनों से इसे अकार्बनिक विषाक्त पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो जल प्रदूषण और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। गांवों में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। नियोनिकोटिनोइड्स और इस वर्ग के कीटनाशकों और रसायनों को यूरोप सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, जबकि भारत में इसका उपयोग किया जाता है। BSC का सामान्य उपयोग बेंजीन हेक्साक्लोरिन के रूप में किया जाता है। यह एक उद्यान रसायन है जो फसलों को खतरनाक कीटों से सुरक्षा देती है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि रासायनिक स्प्रे के रूप में BSC का उपयोग करने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। यह इतना नुकसानदायक है कि छिड़काव के बाद मिट्टी की उपज कम हो सकती है। छिड़काव वाले अनाज का सेवन तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं से संबंधित गंभीर रोगों के जोखिम को काफ़ी बढ़ा देता है। मत पूछिए, इसका भी हमारे यहाँ जमकर उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इसके लिए समाधान यही है कि खेती में रसायनों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। सरकार किसानों को समझाए, उनकी मदद करे और उन्हें रसायनों से दूर कर परंपरागत खेती की ओर मोड़े, क्योंकि अधिक उपज से हम जितना नहीं कमा पाएंगे उससे ज़्यादा कैंसर और दूसरी बीमारियों के इलाज पर खर्च करना पड़ जाएगा। देश को बीमारियों से बचाने के लिए अब सरकार को ही कदम उठाना होगा। तो जुड़े रहिए जननायक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।